तो नमस्कार प्रिय भारतवासियों, पूरा मानव समाज को जय भीम, जय संविधान साहब सतनाम है। आज हमारे बीच हमारे दादाजी सतनामी समाज पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रसाद संभाकर जी हमारे दादाजी हैं संत समाज। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संतों महापुरुषों के विचारधारा को जानेंगे और सामाजिक बदलाव, समाज में विकास क्यों आवश्यक है और एकता संगठन रहना क्यों आवश्यक है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे दादाजी से। तो दादाजी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बहुत बहुत स्वागत है दादाजी आपका। और दादाजी से सबसे पहले हम जानेंगे अपना जन्म परिचय, कहाँ तक पढ़ाई किया है, अभी कहाँ रहते हैं। तो दादाजी सबसे पहले आप उसे बताइए। मैं राम प्रसाद संभाकर और मेरा जन्म स्थान धमतरी औद्योगिक वार्ड है और मेरा जन्म 30 मार्च 1956 को हुआ। मेरी पढ़ाई लिखाई धमतरी में ही हुआ है। मेरी प्राथमिक जो पढ़ाई है कक्षा 5वीं तक वो सराय स्कूल, जो आज वर्तमान में धमतरी गोल बाज़ार है, वहाँ पढ़ाई किए स्कूल में। और उसके बाद में बहुउद्देशीय शासकीय उच्चतर महाविद्यालय नगर पालिका का धमतरी में 6वीं से फर्स्ट ईयर तक के पढ़ाई मैंने वहाँ किया। और 1975 में मैंने हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया और इस बीच में मेरा सब्जेक्ट बायो था। साथियों, उसके बाद में मैंने बीएससी बायो फर्स्ट ईयर ही क्लियर किया था। उसके बाद में जो पढ़ाई है वो रुक गया और मैं विभिन्न संस्थाओं जैसे भारतीय खाद्य निगम, वहाँ मैंने काम किया ऐसे पर डेली वेजेस। घर के पास ही काष्ठागार है फॉरेस्ट का, वहाँ भी मैंने काम किया। और मेरी नौकरी जो है वो 3 जनवरी 79 को टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर शासकीय महाविद्यालय रायपुर में मेरी नियुक्ति हुई। और उस समय से लेकर के 79 जनवरी से मैंने लगभग 40 साल शासकीय सेवा दिया। और जिला आयुर्वेद कार्यालय कांकेर से मैंने मार्च 2018 को सेवानिवृत्त हुआ। साथियों, ये मैं इस बीच में सामाजिक कार्यों में भी भाग लेता रहा और साथ ही साथ जब मेरी नियुक्ति आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में शहर में हुआ तो मेरी पढ़ाई मात्र हायर सेकेंडरी था। मुझे उस संस्था में कार्यरत जो हमारे साथी है, जो कंपाउंडर के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने शासकीय सेवा करते हुए रायपुर में नाइट कॉलेज, रात्रिकालीन महाविद्यालय में वो पढ़ाई किए थे। मुझे भी कहा कि आप जो है रात्रि में नाइट कॉलेज एडमिशन ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए। मैंने उससे प्रभावित हुआ और शासकीय महाविद्यालय वहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर में मैंने ग्रेजुएशन किया कॉमर्स में। उसके बाद मैंने LLB का कोर्स भी वहीं उसी कॉलेज में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किया। मेरी सफलता हुई और मैं 10 साल सेवा करने के बाद मेरा स्थानांतरण जो है जगदलपुर बस्तर ज़िला में हो गया, जो कि आयुर्वेद जिला अधिकारी कार्यालय में मेरी
स्थानांतरण हुआ, मैंने वहाँ ज्वाइन किया और 89 से मैंने 96 तक वहाँ सेवा दिया। तत्पश्चात मुझे पुनः शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में स्थानांतरण हुआ, मैंने वहाँ ज्वाइन किया और 1990 में मेरी नियुक्ति जो है ये 99 के जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो छत्तीसगढ़ राज्य खुलने के कारण से नया जिला नवीन जिला जसपुर में मेरी नियुक्ति हुई, वहाँ पर स्थानांतरण हुआ। मैंने वहाँ भी अपनी सेवाएं दी है। 6 साल रहने के बाद में मेरा स्थानांतरण जिला आयुर्वेद कार्यालय कांकेर में हुआ और इस प्रकार मैंने कांकेर में भी 12 वर्ष कार्य किया और सेवानिवृत्त 2018 में हुआ। साथियों, ये मेरा शासकीय सेवा में रहने का संक्षिप्त विवरण है। इस बीच मुझे जो शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य स्टाफ मेरे ओडी से भरपूर सहयोग मिला और इस कारण से मैंने ग्रेजुएशन और LLB का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया और 1985-86 से मैंने एक ऐसे मिशन से जुड़ा जो मानवता की बात करता है, जो बंधुता की बात करता है, जो समस्त मानव कल्याण के विकास के लिए बात करता है। ऐसे संगठन जो वामसेव कहते हैं जिन्हें मान्यवर कांसीराम साहब ने सन 1984 में वामसेव नाम के संगठन का स्थापना किया और मैंने उसी 1986 में उनका सदस्य बन गया। साथियों, 1986 में जब मैंने इस मिशन से जुड़ा और मैं प्रभावित हुआ और इसलिए मुझे ज़्यादा प्रभावित किए लोग जो कि DR बघेल शिक्षा विभाग में अकाउंटेंट थे। उन्होंने मुझे पहली बार वामसेव की बैठक में ले गए और उस वामसेव की बैठक में जब मैंने पाया, मुझे समझ में आया और ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट और इसलिए बढ़ा कि मैं उस समय LLB कर रहा था और भारतीय संविधान के तहत में विधि के छात्र होने का मुझे गौरव प्राप्त भी हो रहा था। मैं अध्ययन भी कर रहा था विभिन्न विषयों पर, जो संविधान और CRPC IPC के पुस्तक एविडेंस, ये सब जो है। और उस बात को हमारे जो समाज है, संपूर्ण मानव समाज कहते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन का मूवमेंट जो चला रहे थे, जिसे वामसेव के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों की जमात इकट्ठा करके वो इस कार्य को, जो उद्देश्य था सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन, गैर बराबरी के विरुद्ध, या यूँ कहें कि संविधान के निहित अधिकारों को लोगों जन जन तक के प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उस संगठन के माध्यम से किया गया, जिसे मुझे भरपूर प्रोत्साहित किया गया। मैं उसमें तन मन धन से जुड़ गया साथियों, और जुड़ने से मुझे मेरे परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। मेरे एक पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। तीनों पुत्रियों का विवाह हो गया है और मेरे पुत्र का विवाह हुआ। ये मिशन की ही देन है, ये समाज की ही देन है, ये उस संत
कबीर, संत गुरु नानक, गुरु रैदास, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा, ऐसे संतों गुरु महापुरुषों के विचारों पर चल करके, उनसे प्रभावित होकर के, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान को मुझे लॉ में पढ़ने का अध्ययन मिला। और मेरे परिवार को भी मैंने ये सोचा कि जब मैं स्नातकोत्तर हूँ, मैं विधि का छात्र हूँ, विधि में का हूँ, तो मेरा जो बच्चा है, मेरे जो लोग हैं, मेरे बच्चे लोग हैं, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ें। और मैंने ये प्रयास किया, और सही बात है कि मेरे तीनों पुत्रियाँ स्नातकोत्तर हैं, मेरे पुत्र भी स्नातकोत्तर हैं, और मेरा पुत्र शिक्षा विभाग में शिक्षक हैं, और मेरी बहू भी शिक्षक है। मेरी एक पुत्री जो है मंजरी, जो रायपुर में मछली विभाग में, मत्स्य विभाग में AFO हैं, और मेरे परिवार अच्छा सा है। साथियों, मेरे पुत्र का एक पुत्री और एक पुत्र है। मैं वर्तमान में, मैं और मेरी पत्नी, मेरी बेटा और बहू, और मेरी पोता और पोती, ये हम लोग इतने 6 सदस्य हैं। ये मेरा संक्षिप्त परिचय दिया हूँ। तो दादाजी, सामाजिक विकास में, सामाजिक कार्यक्रम में आपका योगदान कैसे रहा, इनके बारे में? सामाजिक योगदान जो है, समाज में मेरा जो योगदान रहा है, मैं अपने मुँह में मीठी नहीं बनना चाहता। मुझे प्रोत्साहन करने के लिए, मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर मिला, और ये अवसर वामसेप के माध्यम से, साथ ही साथ में शासकीय सेवा में रहने के नाते शासकीय नियमों, कानून, कायदों को, और उस सर्विस, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जो है, वो समस्त शासकीय सेवकों के लिए लागू होता है, उनका भी मैंने अध्ययन किया। और इस कारण से मैंने अपने कार्य को पंक्चुअलिटी से, जिम्मेदारी से मैंने उसको निभाया, और शेष जो समय बचता था, उस समय में मुझे लोगों से संपर्क करने का अवसर मिला। और इस अवसर में जो हमारे उस वर्तमान समय में कुछ छात्र जो अध्ययन कर रहे थे, वहाँ ऐसे हॉस्टल में हम लोग जाते थे, और वहाँ जा कर के छात्र लोगों को, जो हमारे भविष्य के आने वाले पीढ़ी जो है, वही भविष्य के निर्माता हैं, ऐसे नवयुवक साथियों को, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो, तो इन हॉस्टलों में जा कर के हम लोग, हमारे साथी लोग वहाँ अध्ययन, अध्यापन, वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, इसको भी हम लोग जाते थे, देखते थे। और चूँकि रायपुर में हमारे SC ST संगठन जो है, कर्मचारियों का संगठन जो है, अजाक्स संघ था, उनका भी मैं अध्यक्ष रहा वहाँ, और वहाँ सचिव के पद पर भी रहा। तो ये मुझे प्रशासनिक लोगों से, अधिकारियों से, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से, सबसे मुझे मिलने का मौका मिला। और इन्हीं कड़ी में जो रायपुर में सतनामी शासकीय सेवक संघ जो एक संगठन है, उनका मेरे 2-4 साथियों मिल कर के हम लोग प्रारंभ में ही हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारियों से, हमारे समाज के प्रतिनिधियों से मिलकर उस संगठन को बनाए, जिसका मैं फाउंडर सदस्य हूँ, और मैं उसमें अध्यक्ष था। लेकिन स्थानांतरण होने के बाद में उसमें हमारे समाज के HS रात्रे जी, जो फॉरेस्ट में DFO के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, डॉक्टर आदिले, और इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारी जो है
ये मिल करके इस सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाया। और साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए वहाँ इस संगठन के द्वारा सतनामी शासकीय सेवक संघ के द्वारा जो है उस समय स्कूल का भी प्रारंभ किए, जो आज हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है। तो ये मुझे जो आपने पूछा कि आपको प्रेरणा कैसे मिली, ये प्रेरणा यही है कि संतों गुरु महापुरुषों को थोड़ा सा मैं अध्ययन किया और लोगों ने मुझे सहयोग किया, तो इसलिए मेरी जागृति जो है समाज के प्रति जिम्मेदारी से लेते हुए कुछ काम करने का मुझे मौका मिला। आपके विचार से दादा जी सामाजिक कार्य करने की सोच और समाज को विकास करने की सोच क्या होनी चाहिए मानव समाज के लिए? देखिए, इस मानव समाज में मानव कल्याण के लिए, मानव समाज को विकसित और विकास के लिए समय समय पर हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने प्रयास किए। उन्हीं प्रयासों को, उन्हीं के बताए हुए उपदेश, आदेश और निर्देश को आगे बढ़ा रहे हैं और हम कुछ नहीं, उन्हीं के आदर्शों को कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि गुरु घासीदास बाबा जो सामाजिक क्रांति लाए, ऐतिहासिक रहा, जिसने संपूर्ण मानव समाज के लिए कार्य किए। मन के एक बराबर कहे और मन के एक बराबर, ऐसे हमें संदेश दिए। और इस संदेश जो है, ये संदेश निश्चित रूप से तथागत भगवान बुद्ध से लेकर के तमाम संतों गुरु महापुरुष के गुरु घासीदास बाबा का उम्र बढ़ते गया और गुरु घासीदास बाबा ने इस मानव कल्याण के लिए सत्य का बोध हुआ उनको और सत्य का ज्ञान, सत्य का परख ये संपूर्ण मानव समाज में किया। तो मानव समाज के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। ये हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और संगठित रहने के लिए जो गुरु घासीदास बाबा ने प्रयास किए, जो 1920 से 1930 तक का अभी का वर्तमान जो है उसको हम देखते हैं। और गुरु घासीदास बाबा के आंदोलन को अगर हम देखते हैं तो उनके आदि बताए हुए मार्गों पर हम आज चलें तो निश्चित रूप से हमें सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन का स्वरूप, समाज में सामाजिक परिवर्तन के साथ नैतिक मूल्यों का जो होना चाहिए मानव पर, वो और सामाजिक जिम्मेदारी, ये जो है हम उससे प्रेरणा लेकर के कर रहे हैं। और साथियों, इस मूवमेंट पर, इस आंदोलन पर समय समय पर वर्तमान में भी हमारे बहुत सारे समाज के मुखिया हुए। इस आंदोलन को चलाने में सतनाम आंदोलन एक आंदोलन है और इससे प्रभावित हुए केवल सतनामी ही नहीं, गुरु घासीदास बाबा के आंदोलन से, उसके क्रांतिकारी से विचार से छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि आज जिसे हम ओबीसी कहते हैं, जैसे साहू समाज, जिसे तेली समाज, यादव समाज, मरार समाज, ये जो है आज भी हम जाके देख सकते हैं भंडारपुरी, तेलासीपुरी में, जो उनके सतनाम आंदोलन में समाहित होकर के और वो कंधे से कंधा मिला करके जागरूक कर रहे हैं, मानव को जागरूक कर रहे हैं, अंधविश्वास को दूर करने का जो बाबा ने कहा उसे दूर कर रहे हैं, रूढ़िवाद को जागृत किए कि भाई रूढ़िवाद जो है वो क्या है, हमें उसे भी नहीं मानना है। जिस बात को हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो बोले हैं, यदि हम थोड़ा सा भी उन्हें अपने कुछ परसेंट अपने जीवन में आत्मसात करके और लोगों को बताएं और जोड़ें, तो निश्चित रूप से महात्माओं ने जो मन के एक बराबर कहे हैं, उन्हें
हम भाईचारा से आज समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और इन्हीं संतों गुरुओं महापुरुषों के उनके चल करके, उस रास्ते में चल करके आज हमें शिक्षा जो है मिल रहा है। और जहाँ तक के शिक्षा की बात है तो हमारे जो महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 में जो शिक्षा का द्वार खोले और सर्वप्रथम वो माता सावित्री जो महात्मा ज्योतिराव फुले के पत्नी, उन्होंने अपने पत्नी को सबसे पहले अध्ययन कराए, उन्हें शिक्षित बनाए। और चूँकि नारियों को भी पढ़ने लिखने का अधिकार हमारे इस भारत देश में मना ही था, और ये 1950 के पहले की बात है। तो हमारे जिस आंदोलन को अभी वर्तमान में चला रहे हैं, शिक्षा जहाँ शिक्षा है वहाँ नीति है, जहाँ नीति है वहाँ गति है, जहाँ गति है वहाँ मान है, सम्मान है, विकास है। ये हमारे शिक्षा के जनक, सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया। और साथियों, इसी कड़ी में जिसे हम आज आरक्षण के जनक कहते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के राजा थे, उनका भी शासन प्रशासन में क्या भागीदारी होना चाहिए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आर्थिक जिसका विकास नहीं हुआ है, जिन्हें अवसर नहीं मिला है, ऐसे जो लोग हैं, जो प्रताड़ित थे, अपमानित थे, अशिक्षित थे, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता था, ऐसे लोगों को भी सबसे पहले शिक्षा और नारियों को शिक्षा देने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये आंदोलन चलाया। और छत्रपति साहू जी महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वजीफ़ा दे करके शिक्षा अध्ययन करने के लिए विदेश भेजे। तो हम आज यदि जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा पाए हैं, जो शिक्षा आगे बढ़ा है, और ये हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की देन है। वर्तमान में जो भी सरकार रहे, भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ये संविधान में प्रदत्त किए। हमारे भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में ही ये है कि समता, समानता, बंधुता, भेदभाव नहीं, सभी लोगों को अवसर की प्रधानता, पढ़ने लिखने की अधिकार, नौकरी में जाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, जहाँ भी हो भारत में कहीं भी आपको निवास करने का, बसने का अधिकार। नारियों को जो है पूर्व में अधिकार नहीं था कि जो पिता है लड़का को तो मिलता था, बेटा को मिलता था, लेकिन बेटियों को नहीं मिलता था। तो उनके संपत्ति में, पिता की संपत्ति में भी बेटियों को भी अधिकार दिलाने के लिए, यदि वो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, शासकीय तंत्र में भी, तो प्रसूति अवकाश बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिखित रूप से जो प्राथमिक, जिस समय जो समाज के लिए विशेषकर एक जाति, समुदाय, समूह, धर्म, इसके लिए नहीं वो उन्होंने किए, संपूर्ण समाज के लिए किए, संपूर्ण मानवों के लिए, संपूर्ण भारत में निवास करने के लिए किए। तो उन्होंने जो संविधान की रचना किए हैं,
उन्हीं के माध्यम से आज हमारा तंत्र जो है, लोकतंत्र, पहले राजतंत्र चलता था इस भारत में, पहले राजतंत्र चलता था और ये राजतंत्र में राजाओं का राज था। तो राजा जो है, एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा से आक्रमण करता था और आक्रमण करके जो जीतता था वो उसका राज्य हो जाता था। तो उसमें प्रजा जो है दुखित थे, प्रजा जो है इस प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। राजा का बेटा रानी के पेट से जो पैदा होगा वही राजा बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र, भारत को चलाने के लिए, भारत को विधि के अनुसार चलाने के लिए लोकतंत्र के हिसाब से जो संविधान में निहित है कि जो भी शासन करेगा, जो भी सरकार होगा, उसका तंत्र क्या होगा, वो लोकतंत्र, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका जो है भारत में इन्हीं के से चल रहा है। साथियों, हमारे जो डहरे जी हैं वो अच्छे सवाल करते हैं, तो उनके सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो पुनः आप पूछ सकते हैं। दादाजी, आप सतनामी समाज धमतरी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो बाबा गुरु घासीदास ने मानव समाज को क्या शिक्षा दी थी, उनको बताइए। गुरु घासीदास बाबा ने समाज को, संपूर्ण मानव समाज को, जो उन्होंने इंगित किया है अपने कठिन परिश्रम से, उन्होंने लोगों को जोड़ा है। उनका जो सिद्धांत है, वो जो सिद्धांत है वो सबको भाईचारा से रहने का सिद्धांत बोलता है। और उनके अनुसार यदि हम चलें, चोरी ना करना, व्यभिचारी ना करना, सबको समान रूप से माता बहन को अपना मानना, बहन माता के समान समझना, पर स्त्री को, और इसके साथ ही साथ में उन्होंने जो भी संदेश दिए हैं वो अध्यात्म के रूप में लोग कहते हैं। गुरु घासीदास बाबा ने जो आंदोलन चलाए, उस समय ब्रिटिश शासनकाल था और उस ब्रिटिश शासनकाल में छुआछूत, भेदभाव, अशिक्षा इतना ज़्यादा व्याप्त था कि वहाँ गुरु घासीदास बाबा उसको सामान्य रूप से, सामान्य मानव के रूप से उन्होंने आम लोगों को जीवन सादगी से हो, सादा हो और किसी प्रकार का एक दूसरे पर हम दुश्मनी ना रखें। गुरु घासीदास बाबा ने जो बलि प्रथा था, गुरु घासीदास बाबा ने बलि प्रथा को भी समाप्त करने का उन्होंने कार्य किए। अंधविश्वास और रूढ़िवाद में हमें दूर रहने के लिए कहा है। साथ ही साथ में गुरु घासीदास बाबा एक चमत्कारी पुरुष नहीं थे। गुरु घासीदास बाबा एक, उनका जो थिंकिंग था वो प्रकृति का पुजारी था। प्रकृति ही सत्य है और प्रकृति को लेकर के ही उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के लोग किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उस खेती किसानी में स्वयं साथ में मिल करके खेत का काम करके, जोत करके, मानव को अलावा अन्य पशु पक्षियों का भी उन्होंने जीव है, उस जीव को
लोगों को अपमानित करने के लिए नहीं कहा, उसको हर जीव का प्राण रक्षा करने के लिए कहा। तो साथियों, उस समय भी गुरु घासीदास बाबा ने मितव्ययिता का पाठ सिखाए, और वो मितव्ययिता आज हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि मितव्ययिता क्या है। गुरु घासीदास बाबा ने उस समय खेत में 1 एकड़ खेत, जिसमें कम से कम 20 काठा धान कहते थे, तो वो न करके मात्र 3 काठा में उस 1 एकड़ खेत में जोताई करके फसल उपजा करके वो बताए। तो जितना साधन था उसी से ही वो विकास करते गए। गुरु घासीदास बाबा ने प्रैक्टिकल करके बताए, हम प्रैक्टिकल करके समाज को बताए। और वो समाज जैसे कहते हैं कि मिर्चा के बाड़ी में भाटा उगाए ले आए, तो ये आज भी है। हार्टिकल्चर में आप लोग देखिए कि ऐसे ऐसे हमारे वैज्ञानिक अभी और खोज निकाले हैं कि एक प्रकार के पौधा को दूसरे प्रकार के पौधे में रोपण करके उसको क्रॉस ये करके उस पेड़ में वो 2 प्रकार के फल, 2 प्रकार के फूल, गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा, सफ़ेद के गुलाब में गुलाबी कलर का, लाल कलर का, इसको प्रयोग करके गुट्टी लगा करके वो इसे आज कर रहे हैं। वही गुरु घासीदास बाबा ने वैज्ञानिक तरीके से किए साथियों। और उन्होंने आडंबर से दूर रहने के लिए कहा, इसलिए कि आडंबर अगर हम करें गुरु घासीदास बाबा, तो उस समय पता नहीं जितने भी और लोग हैं वो सब जैसे आज के समय में बहुत सारे हैं, मानवों को, लोगों को बताने के लिए बहुत सारे लोग जो है कथा, पुराण, भागवत या फिर लोगों को गलत राह बताने का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था। गुरु घासीदास बाबा का आंदोलन सादा, सिंपल, सादा भोजन खाओ, सादा कपड़ा पहनो, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को बनाने के लिए, सतनाम कहलाने वाले लोग, सतनाम को मानने वाले लोग संगठित हो, और संगठित कैसे रहें, इसके लिए गुरु घासीदास बाबा ने जो प्रतीक है उनका श्वेत ध्वज, श्वेत जैत खाम का जो निर्माण किए, वो हमें प्रेरणा देते हैं कि पहले हमारे सतनामी लोग घर घर में उस श्वेत झंडा को घर के डरोठी में उसको लगाते थे, और उसके बाद में वो धीरे धीरे मोहल्ले में गया, और मोहल्ले में जा कर के मोहल्ले के चौराहे में गया। तो चौराहे में क्यों ले गए? गुरु घासीदास बाबा का ये विचार था, ये थिंकिंग था कि लोग जब इसको जानेंगे और मानेंगे तभी एक होंगे। तो जैसे हम कहीं निकलते हैं घर से, तो जो भी अपने हम जिसको आदर्श मानते हैं, जिन्हें हम अपना सोच से, अपने बुद्धि से, जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं, जिनके द्वारा हम विकास किए हैं, ऐसे को हम सुमरन करके निकलते हैं। तो एक हमारे मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो ये जो है घर से निकल करके जब लोग जो है विभिन्न गलियों से निकल करके उस चौक में जब आते हैं, तो गुरु घासीदास बाबा के द्वारा जो दिया गया है गुरु जैत खाम, उसको देखने से ही मन प्रफुल्लित होता है। जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। और वहाँ पर एक जगह बैठ करके फिर जो लोग उस बैठने का काम किए और संगठित होने का काम किए, गुरु घासीदास बाबा ने तो अनेकों जगह जाते थे और उनका प्रयास यही था। और लोग कहते हैं कि गुरु घासीदास बाबा 6 महीने तक
विरोध में छठा पहाड़ में समाधि लिए, तप किए। तो ये तप वही है कि उन्होंने 6 महीना कठिन परिश्रम करके वो समस्त पेड़ पौधे जीव जंतु का अध्ययन किए, साथ ही साथ मानव का अध्ययन किए। और मानवों को उस समय क्या अधिकार चाहिए, बराबरी का अधिकार है, रहने का अधिकार है, पैसा धन दौलत रखने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से चलने फिरने का अधिकार है, ये नहीं था, भेदभाव था। तो उन्होंने शासन जो चल रहा था, उन्हें जिस समय वो नागपुर में इधर का प्रशासनिक लोग बैठते थे ब्रिटिश शासन का, और वहाँ जा कर के उन्होंने इस मांग को रखा और इस मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निश्चित रूप से समझा, परखा और उसे समझ परख करके साथ ही उन्होंने अपने गजेटियर में इसे लिखा गुरु घासीदास बाबा को। और गजेटियर में लिखने के बाद जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो जो लिखा हुआ उनका गजेटियर है वो आज उनके पास में था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका लगा वहाँ जाने का, विदेश में जाने का, और उस लाइब्रेरी में जहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़, आज मध्य प्रदेश कहलाते थे कल, आज छत्तीसगढ़ के इतिहास को और आंदोलनों को पढ़ने का जब मौका मिला, तो उसमें गुरु घासीदास बाबा जो है वो ग्रेट जो है ना, इंग्लिश में अंग्रेजी में जो लिखा था उसको उन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर के, वर्तमान छत्तीसगढ़ की जिसको कहते हैं, वहाँ नकुल दादा ढेड़ी को उन्होंने इस बात को किए कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा महापुरुष पैदा हुए थे जिनका मूवमेंट मानवतावादी था, जिनका मूवमेंट जो है सभी के कल्याण के लिए था, सबको समान अधिकार देने के लिए था। तो ये जो है इन्हें आप जो है अपने लोगों पर प्रसारित करो। तो उन्होंने 1938 में सर्वप्रथम मंत्री दादा नकुल देव ढीढ़ी ने जैत खाम के तहत में गुरु घासीदास बाबा का जयंती मनाने का शुरुआत की है। तो दादाजी, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बहुत मानते हैं, उनके विचारों से प्रभावित है, शिक्षित व्यक्ति हैं, इसका क्या कारण है, क्यों मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को मैं आदर्श मानता हूँ, और मैं ही आदर्श नहीं, संपूर्ण भारत, और भारत ही नहीं विदेशों में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लोग मानते हैं, उन्हें जानते हैं और उनके कहे हुए बातों को जानकर, मानकर, छानकर आज चलते हैं। मैं प्रभावित हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास को मैं नहीं जानता था। जब मैं विधि का छात्र था उस समय भी मुझे ज्ञान नहीं था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान भारत के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, संपूर्ण भारत के परतंत्र भारत में रहे लोगों को स्वतंत्र भारत में क्या अधिकार, कर्तव्य और क्या समस्या है, कैसे चलना है, ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं था। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार जो हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुस्तकें हैं, उनके भाषण हैं, ये बताने के लिए 1985-86 से जब मैं वामसेफ में जुड़ा, तो वहीं से मुझे महाराष्ट्र के हमारे अधिकारी कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिला, और उस जानकारी में पहली बार ही ये जानकारी मिला कि संतों गुरु महापुरुषों के, विशेषकर स्वतंत्र भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मान्यवर कांसीराम साहब का उसी समय मूवमेंट चल रहा था, और उस मूवमेंट में जब मैंने चला तब मुझे पता चला कि
हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके बदौलत हम आज इस स्थिति पे पहुँचे हैं। लोकतंत्र जो आज हम समझ रहे हैं, उनके बनाए हुए नियमों पर चल रहे हैं, और यदि ईमानदारी से जो भी शासन में रहे, ईमानदारी से अगर संविधान के एक एक शब्द को, अधिकार और कर्तव्यों को, और नीति और रीति और कानून कायदे को अगर लागू करे, तो भारत में सभी संपन्न रहेंगे, खुशी रहेंगे, भाईचारा से रहेंगे। और उस अध्ययन से, उस सामाजिक बैठक से मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का मौका मिला। लेकिन अभी भी मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो शोध है, ज्ञान है, बहुत कम। हमें और पढ़ने की ज़रूरत है, हमें और ज़िंदा रहते तक के उसको पढ़ने की ज़रूरत है, फिर भी उन्हें हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये मैंने बाबा साहब को अपना आदर्श माना।